आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज राजा चंदूलाल के संवाद के माध्यम से हमारे स्वरूप का बोध करा रहे। सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, जिसे हम भूले बैठे हैं और जो अपन नहीं है उसे अपन माने बैठे हैं। जिसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, वही हमारे लिए अभी सब कुछ। लेकिन जिसका अस्तित्व है, वजूद है, जो कभी आता नहीं, जो कभी जाता नहीं, जो कभी जन्मता नहीं, जो कभी मरता नहीं, ऐसा हमारा अजन्मा आज स्वरूप है, उसे हम नहीं जानते। महाराज हमको हमारे अविनाशी स्वरूप का बोध करा रहे, समझ करा रहे, ज्ञान करा रहे। तो कह रहे महाराज, मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा, जो मैं तुझे अविनाशी स्वरूप का ज्ञान कह रहा हूँ उसे तू धारण करे। जो सबई सरे तुम्हारे काज। इस ज्ञान को जब तक तू धारण नहीं करेगा तब तक तुम्हारा काम सरने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितनी करनी कर लो, कितनी क्रिया कर लो, कितनी तपस्या कर लो, कितने दान कर लो, कितना ही तीर्थ कर लो, कितना ही व्रत कर लो, कितना ही उपवास कर लो, कितना ही तेला कर लो, कितना ही बेला कर लो, अच्छी से अच्छी क्रिया कर लो, पर तुम्हारा भरम मिटने वाला, जन्मने का भरम मिटने वाला नहीं, मरने का भरम मिटने वाला नहीं। अपने स्वरूप को आप नहीं जान पाओगे जब तक ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए महाराज आपको अपने स्वरूप का ज्ञान बता रहे हैं कि मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा, जो सबई सरे तुम्हारे का। ज्ञान को धारते ही तुम्हारा काम सर जाएगा। अब बोलो, अपन धारने को तैयार है कि नहीं? तैयारी अपनी चाहिए धारने के लिए। महाराज तो दे रहे ज्ञान। धारना किसको है? महाराज को। अपने मन में धार लो, अपने मन में जो महाराज का ज्ञान श्रवण कर रहे हैं उनके ऊपर लागू है। और महाराज तो जोर दे के कह रहे राजा को, मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा। सुन तो रहा है राजा, सुनने में और धारने में यहाँ फर्क नहीं है कुछ। सुनते तो सब, सुन करके धारण करना, सुन करके निकाल देना हो। सुनते तो रोज है, लेकिन प्रैक्टिकल में धारण, प्रैक्टिकल में अनुभव, प्रैक्टिकल में निर्भयता, निश्चिंता, निशोकता, निशंकता हमारे अंदर आ जाए तो समझो कि महाराज ने जो कहा है ना वो हमने धार लिया। तो केवल कहने सुनने की बात नहीं है, धारण करने की बात है। धारणा ही तो मुश्किल है, कहना सुनना तो आसान है। बोलने में कौन से पैसे लग रहे हैं, सुनने में कौन से पैसे लग रहे हैं, लेकिन धारने में पैसे लगते हैं नहीं लगते? धारने में कोई पीछे नहीं। लगते ना बहुत, धारने में तो बहुत मुश्किल होता है धारना। इस ज्ञान पर चलना हांडी की धार पर चलने के समान। चल नहीं पाते। ऐसा एक ज्ञान शूरवीर होता है, वही चल। कायरों का ज्ञान नहीं, सूरवीरों का ज्ञान, जिसने सूरापे के साथ शरीर संसार के सुख दुख की परवाह किए बिना धारण कर लिया, वो तो परम पद को पा जाता है। और जो संसार के सुख दुख में उलझा रह जाता है वो वापस जन्म और मरण में जाता आता रहता है। तो कैसे धारण करना है, क्या करना है? सबके पास अपना अपना एक निजी मन है, खुद का मन है ना? सबका मन अलग अलग है, एक ही सबका मन। जितने यहाँ बैठे हैं सबका मन एक ही है? नहीं, अलग अलग है सबके मन। जब तक यहाँ बैठे तब तक तो एक सही बताया। तो महाराज क्या कह रहे हैं
कि अपने मन को कहाँ लगाना है, कहाँ देना है। कह रहे दीजिए मन संतन के ताई, अपने मन को संतों के ज्ञान में लगा दो तो एक हो जाएगा। नहीं तो सबके मते अलग है, सबके विचार अलग है, मन के मते सबके अलग अलग, सबके न्यारे न्यारे, मन के विचार सबके न्यारे न्यारे, मन के सुख सबके अलग अलग। किसी को एक वस्तु से सुख होता है, किसी को उसी वस्तु से दुख होता है। सिगरेट अपने लिए बहुत दुखदाई है और पीने वाले के लिए, जिसको आदत है, उसके लिए बहुत सुखदायी। उसके बिना उसकी पोटी नहीं आती। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो मन के मते सबके अलग अलग हैं, लेकिन यदि आप अपने मन को संतों के ज्ञान में दे दिया, दीजिए मन संतन के ताई, अपने मन को कहाँ लगाना, संतों के ज्ञान, तो सबका मन एक हो जाए। और नहीं लगाओगे तो मनमुखी रहोगे, गुरुमुखी नहीं हो। संतों के ज्ञान में लगा दिया तो गुरुमुखी होगे, और नहीं तो अपने मन के मते करोगे तो मनमुखी होगे। तो तिरेंगे कौन? मनमुखी तिर जाएंगे सब, जितने मनमुखी हैं सब तिर जाएंगे, नहीं तिरेंगे। कौन तिरेंगे फिर? गुरुमुखी है वही तिर पाएंगे। तो हे राजा दीजिए मन संतन के ताई, और क्या करें? मन देकर क्या करें? बदले में क्या लें? लीजिए भेद ब्रह्म को माही। संत आपको, सदगुरु आपको, केवली भगवंत आपको आपके ब्रह्म होने का भेद बताएंगे कि आप ब्रह्म हो। यह भेद आपको और कोई दूसरा नहीं बताएगा। दूसरा सब आपको शरीर बताएंगे, शरीर के सुख बताएंगे, संसार के सुख बताएंगे, इंद्रियों के सुख बताएंगे, वस्तुओं के सुख बताएंगे, रिद्धि बताएंगे, सिद्धि बताएंगे, करामात बताएंगे, करतूत बताएंगे, चमत्कार बताएंगे, लेकिन ब्रह्म का भेद नहीं देंगे। अविनाशी स्वरूप का बोध केवल संत बताएंगे। और क्या करें? जब संत बतावे आपको तो फिर क्या करना? करता होए भजन सो कीजिए। जैसे संतों ने बताया है, भजन का भेद दिया है संतों ने, आपको नाम जिलाया है, उस नाम के सुमरण में लग जाओ, भजन करने में लग जाओ। और फिर भजन करने के पीछे क्या आशा रखनी है? आशा क्या रखनी है? आशा क्या रखनी है? भजन करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। आशा त्याग करता रहिए। भजन करके मैं सुखी हो जाऊं, भजन करके मुझे मोक्ष मिल जाए, भजन करके मेरा धन संपत्ति वैभव हो जाए, वो भी आशा मेरा मत, कल्याण हो जाए ये भी नहीं, वो भी मत रखना। करके ये उसका काम है। आशा त्याग एकरता रहिए। सब प्रकार की आशाओं को छोड़ दो, एकरता हो जाओ। एकरता होगे तब एकरता पद में मिलोगे। जब तक आप एकरता नहीं होगे तब तक कर्ता बने रहोगे, और कर्ता बने रहोगे तो कुछ न कुछ करने के लिए आ जाओगे। कुछ न कुछ करने की वासना रह गई, कुछ न कुछ बनने की इच्छा रह गई, तो वो बन के शरीर धर के आ जाओगे ना। कुछ भी रह गई तो महाराज कह रहे कि भजन करने के पीछे भी आपकी कोई आशा नहीं होनी चाहिए। न अर्थ की आशा है, न धर्म की आशा है, न काम की आशा है, और न ही मोक्ष की आशा है। फिर क्यों भजन करें? बिना आशा के, निष्काम। आशा लेकर भजन करता है वो तो मजदूर होता है, उसको मजदूरी मिल जाती है। आशा लेकर भजन करता है वो तो मांगता होता है, मांगने के लिए गया भगवान से कुछ। प्रेमी नहीं है, भगत नहीं है। प्रेमी वही है, भगत वही है जो बदले में कुछ चाहता नहीं है, उसकी रजा में राजी रहता है। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है।
राम 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 तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जख दीजे। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे। इस प्रकार से सब प्रकार की आशाओं को छोड़ दो, मोक्ष की इच्छा भी छोड़। इस प्रकार से पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति या कर्ता हो जाओ, अच्छा हो जाओ। अच्छा होते ही भगवान हो जाते हैं, चाह होते ही जीव हो जाते हैं। भेद तो खत्म हो गया, एक हो गया। अच्छा होते ही ब्रह्म हो जाते हैं, चाह होते ही जीव हो जाते हैं। चाहना ही तो आपको जीव बनाती है। चाह चूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो। जो चाह न होती बीच, ये बीच में कोई चाहना न होती तो तू ब्रह्म है। ब्रह्म था और ब्रह्म ही रहेगा। लेकिन ये चाहना तुझे नीचे उतार देती है, ब्रह्म के पद से जीव बना देती है। शिव से जीव कौन बनाती है? चाहना। तो इस चाहना को बनाए रखना, क्योंकि चाहना चाय बड़ी मीठी होती है, अच्छी होती है, सुख देती है। अपने चाहने माफिक कोई काम हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता? बहुत अच्छा। सुख आता ना चाहना माफिक, और चाहना माफिक नहीं हुए तो दुख आता। दुख होता। तो कौन सुख और दुख दे रहा है? चाह। चाहना। काम कोई सुख नहीं दे रहा है, काम कोई दुख नहीं दे रहा है। चाहना सुख दे रही है, चाहना दुख दे रही है। काम एक ही है, काम तो वही है। किसी के चाहना माफिक हो गया तो सुख, और चाहना माफिक नहीं हुआ तो दुख। तो सुख दुख आपकी चाहना में है, सुख दुख काम में नहीं। इसलिए काम मत छोड़ना, चाहना छोड़ देना। महाराज काम छोड़ने की नहीं कह रहे। महाराज कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है, आपके देह के लिए जो करना है करो। लेकिन मोक्ष के लिए क्या करना है? बोले मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। मोक्ष पाने के लिए अब आपको कुछ करना बाकी नहीं है, यदि ये ज्ञान तूने धारण कर लिया। कुछ भी करना अब आपके लिए बाकी नहीं। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। कितनी विधियां हैं इस संसार में मोक्ष प्राप्ति की? अनेकों विधियां हैं, अनेकों तरीके हैं, अनेकों टेक्निक्स है, अनेकों रास्ते हैं, अनेकों भक्तियां हैं, अनेकों हैं। लेकिन महाराज के अनेकों में से आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए एक की भी जरूरत नहीं। मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? सद्गुरु शरण प्रीत कर, मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा। जो मैं तुझे तेरे अविनाशी स्वरूप का बोध करा रहा हूं, उसे तू धार ले। बस एक ये चाहिए, ये सद्गुरु के ज्ञान की शरण। ये शरण तू कब लेगा? जिस दिन तू ये शरण ले लेगा। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नितपत संगत साधकी, जीवन मुक्त सुखराम। जिस दिन ये शरणा ले लेगा, उस दिन तू जीवित मुक्त हो जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाएगा। तो हे राजा, जागे ज्ञान उदय कर भाई। कह रहे तुम रोज जाग जाते हो, रात को रोज सोते हो। किसके भरोसे सोते हो? राजा ने क्या कहा था? राम जी जगते रहते हैं और मैं राम जी के भरोसे। हाँ, मैं राम जी को सुला के नहीं सोता। हम तो ठाकुर जी को सुला के सोते हैं। राजा ने बोला मैं राम जी के भरोसे सो जाता हूँ, क्योंकि राम जी जगते रहते हैं। राम जी कभी सोते ही नहीं।
लेकिन क्या सोने के बाद जो चिंता थी आपको, जो दुख था, वो नींद में रहता है क्या? जितना भी दुख था, जितनी भी चिंता थी, गहरी नींद आ जाती तो फिर क्या होता? चली जाती। चली जाती, निश्चिंत हो जाती नींद में। हाँ, नींद बहुत अच्छी अवस्था है, नींद आनी चाहिए। लोगों को चिंता इतनी होती है, दुख इतना होता है, त्रास इतना होता है कि नींद ही आती नहीं। हाँ, नींद बहुत अच्छी है। जिसको जितनी चिंता है, जितनी चाहे, उसको नींद नहीं आई। यानी उसकी मैं तो बुद्धि किसमें है जिसको नींद नहीं आती है? चाहत में। संसार में, चाहना में। और नींद आते ही सब सारी चिंताएं, सारा दुख मिट जाती है। मिट जाता है। हाँ, वो कितनी देर के लिए मिटा? नींद है जब तक। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वापस जागे और कल शाम को जो चिंता थी वापस सुबह वो की वो खड़ी है। ऐसा ही है ना? या सो गए तो सारी चिंताएं मिट गई। नींद में टेम्परेरी चिंता मिटती है, परमानेंट चिंता का इलाज नींद नहीं है। तो परमानेंट चिंता का इलाज क्या है फिर? कि हमारी चिंता परमानेंट चली जाए, कभी चिंता हमें होए ही नहीं, चाहना छोड़ दो। कभी दुख हमें होए ही नहीं, कभी त्रास हमें होए ही नहीं। उसका क्या इलाज है? टेम्परेरी इलाज तो सब करते रोज, नहीं तो लोग पीकर भी कर लेते हैं टेम्परेरी इलाज। तो वो भी टेम्परेरी है। वो भूलने के लिए तो करते हैं, गम को भुलाने के लिए तो पीते हैं। और किसके लिए पीते हैं? वो भी टेम्परेरी इलाज है। परमानेंट तो वो भी इलाज नहीं है, पीना भी। और नींद भी परमानेंट नहीं। तो राजा कह रहा है कि मैं सब चिंताओं को छोड़कर राम जी के भरोसे सो जाता हूँ। महाराज कहते कि यह भी इलाज तेरा ठीक नहीं। जो तू सो जाता है, नींद आ जाती है, चिंता तेरी दूर हो जाती है, क्योंकि तू राम जी के भरोसे सो गया तो चिंता राम जी को, मेरे को क्या चिंता, सो गया। लेकिन तू जागा तब वो की वो चिंता तेरे सामने खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? बता। दुश्मन तेरा जो है, शत्रु तेरा जो है आक्रमण करने वाला है, तू राम जी के भरोसे सो गया, कोई बात नहीं। लेकिन तू जागा तो क्या वो दुश्मन चला गया? शत्रु आक्रमण अब नहीं करेगा? करेगा। तैयार खड़ा है वो तो। जागने के बाद जो कल शाम को चिंता थी वो सुबह वापस वैसी की वैसी खड़ी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। नींद से कोई इलाज दुख का नहीं हुआ। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जब तक गहरी नींद आई तब तक मुक्ति मिली, लेकिन परमानेंट इलाज चाहिए तो महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, जागे ज्ञान उदय कर भाई। ज्ञान में जागना है तो जागने के बाद तुझे संसार सच्चा नहीं लगना चाहिए। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नींद में जो तू लड़ रहा था, नींद में जो तू, सपने में जो तू लड़ रहा था, हार रहा था, जीत रहा था, उसका दुख तुझे जागने के बाद चला जाता है कि सपने का था। लेकिन व्यवहारिक संसार का दुख तो तेरा मिटने वाला नहीं है। तू भले तू सपने से भी, गहरी नींद से भी तू जाग जाएगा तो संसार का दुख तो वैसा का वैसा बना रहेगा। लेकिन यदि तू ज्ञान में जाग गया, तेरे स्वरूप में जाग गया, तो तेरा सारा दुख ज्ञान में जागते ही मिट जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। मैं और मोर तोरते माया, जिन बस कीनी जीव निकाया। कह रहे मैं भी माया हूं, तू भी माया है। ये ज्ञान हो जाए, इसके बस सारे जीव पड़े हुए, इस माया का असली ज्ञान हो जाए तो फिर तेरा सकल व्यवहार हो गया झूठा।
फिर ये सारे संसार के जितने भी कार्यकलाप है, ज्ञान में जाग गया तो संसार के सारे ये कार्यकलाप तेरे नाटक हो जाएंगे, खेल हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे, सपना हो जाएंगे। ये सब सपने हो जाए संसार के व्यवहार, तब तू असली जागा। ये सब झूठे हो जाए, ये सब नाटक हो जाए, खेल हो जाए, इससे तू संसार के व्यवहारों से तुझे थोड़ा सा भी फर्क, हाँ हमारे साथ तो कोई 2 शब्द कड़े भी बोल दे तो हमें तो बहुत फर्क पड़ जाता है, मिर्ची लग जाती है हमारी, तो लग जाती है ना हमारे, तो बोल दे कोई तो हमारे बारे में ऐसी ऐसी बात बोल दे इधर उधर की, तो भी हमारे तो मिर्ची लग जाती। इसका मतलब अभी हम ज्ञान में जागे ही नहीं। जिस दिन आप ज्ञान में जग जाओगे तो आपके संसार के व्यवहारों से आपको कोई फर्क, आपको कोई असर पड़ेगा ही नहीं। आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ, आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि, आपकी मति स्वरूप में स्थित रहेगी, आत्मस्थ हो जाएगी। मन के उतार चढ़ाव उसे प्रभावित नहीं करेंगे, सुखी दुखी नहीं करेंगे। तो जागना है तो ऐसे जागो, जागो ज्ञान उदय कर भाई, ताकि आपकी सारी चिंता, सारे दुख, सारे त्रास परमानेंट ही मिट जाए। सारी इच्छा, सारी वासना, सारी आशा, सारी तृष्णा, सारे मनोरथ, सारी मनोकामना, सारे विकल्प, सारे संकल्प परमानेंट मिट जाए। इस प्रकार से स्वरूप के ज्ञान को अपने घट के भीतर उदय करके जागो, ज्ञान से जागो। फिर भले शरीर सोए तो सोए, शरीर तो सोएगा, शरीर को कोई हमेशा जगाए नहीं रख सकता, लेकिन ज्ञान से जाग गए तो फिर आप हमेशा जागृत रहोगे। और ज्ञान से नहीं जागे तो आपको सपने में भी वही सब बातें, सपने में भी सुखी जीव नहीं होता है। 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नराय, बदबाद करे नराय, पचे सूतो गर जाई, कोई सपना में जीव पड़े दो जखे माई। सुखराम दास गुरुदेव, सदगुरु के ऐसे ज्ञान के बिना यूनर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। तो हे राजा दीजिए मन संतन के ताई, लीजिए भेद ब्रह्म को माई, करता होए भजन सो कीजिए, आशा त्याग करता रीजे। हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई। इस प्रकार से महाराज कह रहे कि आप अपने भीतर सदगुरु के ज्ञान को जगाओ, प्रकट करो, ज्ञान में जाग जाओ। और फिर भले महाराज कह रहे सोना है सो जाए समाध लगाए, सो जाओ समाध लगा के। किसकी समाध? चेतन की समाध, जड़ समाध नहीं, सता समाध। सब कुछ करते हुए सता समाध, सता समाध क्या होती है? आपका अस्तित्व सता हमेशा विद्यमान है, ये सता समाध है। आप कभी मरते नहीं हो, ये सता समाध है। आप अविनाशी हो, ये सता समाध है। आप जन्मते नहीं हो, आप मरते नहीं हो, ये सता समाध है। आप कहीं आते नहीं हो, आप कहीं जाते नहीं हो, ये सता समाध है। आप सत हो, ये सता समाध है। ऐसी समाधि एक बार सदगुरु की कृपा से मिल जाए, एक बार बस, बहुत एक बार मिल जाए वही बहुत। इस सता समाधि की झलक आप एक बार पा लो। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे,
कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्मचारी सदगुरु की शिष्य के ऊपर विशेष कृपा होती है, तब जाके शिष्य के भरम दूर होते हैं। नहीं तो उसका जन्मने का भरम, मरने का भरम मिटता ही नहीं, कुछ बनने का भरम मिटता ही नहीं, किसी चीज को प्राप्त करके सुखी होने का भरम मिटता ही नहीं, कुछ पद पाकर बड़ा होने का भरम मिटता ही नहीं। सब उसी की लालसा में लगे हुए हैं। किस किस का पर कृपा हो जाती है, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। ये गुण साधन ते नहीं हो, करने से नहीं होता, ये गुण क्रिया से नहीं होता है, उपाय से नहीं होता है। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई, कोई कोई लगाया, सबको बिरले ही है। किस किस पर कृपा हो जाती है, किसी किसी पर सदगुरु के। तो ज्ञान ये जो बता रहे हैं सदगुरु, उसका निजमन धारण कर लेते हैं। ऊपर का मन नहीं, निजमन। निजमन धारण करे तो काम बने। ऊपर का मन तो बदलता रहता है, प्रकृति मन अपमन तो कभी स्थिर होता ही नहीं है। ऊपर के मन को तो कभी अच्छा लगता है और कभी अच्छा नहीं लगता है, वही चीज। लेकिन निजमन ने धारण कर लिया। तो निजमन पे से कौन धारण करता है? जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती। कोई कोई में तो सभी आ गए। तो ये कृपा साध्य है, ये कृपा साध्य है, करण साध्य नहीं। करण साध्य होता तो कर करके कोई भी कर लेता, करने से नहीं होता, कृपा से होता। तो हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, इस प्रकार से तू अपने भीतर इस सस्वरूप के ज्ञान को उदय कर, प्रकट कर। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी हुआ गट में, जहां में सस्वरूप का ज्ञान प्रकट होई। अविनाशी का ज्ञान प्रकट होई। तो हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, जिसके घट में अविनाशी का ज्ञान प्रकट हो गया, अब उसके लिए तो क्या है, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं शोक। अब दे रहे तो अच्छी बात, जाए तो भी अच्छी बात, कोई परवाह नहीं अब, क्योंकि हमने हमारे असली स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो ये तो नकली है, ये नकली तो जाएगा ही। ये तो माया की बनी हुई काया है, ये तो छाया है। छाया को कोई रख सकता है? माया को कोई नहीं रख सकता, छाया को कोई नहीं रख सकता। ये तो नकली तो जाने ही वाला है, रहने वाला है ही नहीं, चाहे तुम इसे रखने का कितना ही प्रयास कर लो। अच्छे योगा करने वाले मरते नहीं हैं, अच्छा खाना खाने वाले मरते नहीं हैं, अच्छे प्राणायाम करने वाले मरते नहीं हैं, वो जिंदा ही रहते हैं हमेशा। ऐसा ही है ना? नहीं, नहीं ऐसा, वो भी मर जाते, वो भी मर जाता, वो सब भी मर जाता। जाते, सब चले जाते। लेकिन जो ज्ञान से एक बार जाग गया वो नहीं मरेगा, बाकी सब मरेंगे। जो अपने आप को शरीर मानेंगे वो मरेंगे, जो अपने आप को जीव मानेंगे वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाए। जो अपने स्वरूप को पा जाएंगे सदगुरु की कृपा से, वो सर्वत्र हो जाएंगे, वो कहीं आएंगे नहीं, वो कहीं जाएंगे। तो वास्तव में आवागमन किसका मिटा, आना जाना किसका मिटा? जिसने अपने स्वरूप को पा लिया, क्योंकि स्वरूप आपका सर्वत्र है। अब कहाँ आए कहाँ जाएं ये बताओ। स्वरूप आपका एक जगह नहीं है। हाँ, स्वरूप से आप सर्वत्र हो,
कोई भी जगह आपके स्वरूप के बिना खाली। तो महाराज कह रहे कि ऐसी सत्ता समाधि आप लगाकर सो जाओ, फिर क्या चिंता है आपको। सोना है तो ऐसे सो, स्वरूप में जाग कर सो। जो हमेशा जागता ही रहता, आपका स्वरूप कभी सोता ही नहीं है, उसको जगा के सो, उसको पाके सो। सोएगा आपका शरीर, सोएगा आपका मन, सोएगी आपकी बुद्धि, सोएगा आपका चित्त, आपका स्वरूप कभी नहीं सोएगा। लेकिन वो मिल जाए आपको फिर सोगा, तो ये आप सता समाध लगा के सो गए, सता रूप से जाग कर सो गए, सता रूप से सर्वत्र होकर सो गए। और राजा ने कहा कि मेरे को शर्म है किसकी कि मेरे से कोई अनित नहीं हो जाए, मेरे से कोई बुरा कार्य नहीं हो जाए, लज्जा है मेरे को उससे। महाराज कह रहे कि लज्जा वो तुम्हारी असली नहीं है, तुमको असली लज्जा रखनी है तो कौन सी रखो, 84 की शर्म रखाओ कि मैं वापस कहीं 84 में न आ जाऊं, ये तुम्हें शर्म होनी चाहिए, इसकी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। परमात्मा ने तुमको कृपा करके मनुष्य शरीर इसलिए दिया कि तुम अविनाशी स्वरूप को, परमात्मा को पा जाओ, और किसी शरीर में ये काम हो नहीं सकता। तो तुम्हारे शरीर के पाने का मुख्य काम क्या है? ये काम यदि तुम नहीं करोगे तो क्या तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती? बेशर्म हो गए हो। तुम्हें शर्म ही रखनी है तो इस बात की शर्म रखो कि ये शरीर मेरा अंतिम शरीर हो, कोई मैं दूसरी माता के गर्भ में फिर से शरीर धरकर ना आ जाऊं। इस बात की लज्जा करो, इस बात की शर्म करो। बेशर्मो, इस बात की शर्म करो। 84 की शर्म रखाओ। जिसको परवाही नहीं है वो क्या है? बेशर्म है, शर्म ही नहीं है। 84 में आ जाए परवाही नहीं है उसको। बस अभी सुख चाहिए, शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का सुख अभी चाहिए। भले आ जाऊं उसके लिए कितने ही पाप कर लूं, अभी सुख चाहिए, तत्काल सुख चाहिए। तो पाप को भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो महाराज कह रहे शर्म ही रखनी है तो 84 की शर्म रखाओ कि मैं वापस 84 में ना आऊं। एक बार अविनाशी को पालोगे तो फिर 84 में नहीं आओ। अविनाशी को पाने के बाद आपके भीतर वैराग जाग जाएगा। संसार के सुखों से आसक्ति आपकी मिट जाएगी, वासना मिट जाएगी, चाहना मिट जाएगी, आशा मिट जाएगी, तृष्णा मिट जाएगी। और इनके मिटने से फिर 84 में नहीं आओ, नहीं तो अंतकाल में होती वासना। जहां मैं वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। ये जीव किस पे सवारी करके चला जाता है? वासना पर। तो कहीं तुम कोई वासना लेकर न मर जाओ, तुम कोई इच्छा लेकर, कोई मनोरथ लेकर न मर जाओ, कोई मनोकामना लेकर न मर जाओ। तुम्हारे मन में कोई चाहना हो, चाहना लेकर मरोगे तो वापस उस चाहना की पूर्ति के लिए आओगे। तो कह रहे महाराज 84 की शर्म रखाओ और क्या करें, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। हम तुम्हारे भीतर शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने के कुलक्षण है। इसके लिए तुम कुसंगति भी कर लेते हो, इसके लिए तुम पाप करने से भी नहीं बचते हो।
अपना भला बुरा भी नहीं सोचते हो। इन कुलच्छों को कब गमाओगे? ऐसे कुलक्षण, ऐसे अनीत मत करो जिससे तुम्हें जमराज यातना दे। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अधम नर नारी। कितने कुंड है? यूं तो 84 कुंड है, उसमें से भारी भारी कुंड कौन से? 28 कुंड भारी। उसमें सबको दुख पाना पड़ता है, और दुख पाने के लिए भी भोगाय तन मिलता है, भोगने का तन मिलता है, दुख भोगने का तन मिलता है। ये तन तो लकड़ों में चल जाएंगे। जला दिया जाता है, फिर दुख भोगने के लिए दूसरा शरीर मिलता है इस जीवात्मा को, फिर वो दुख भोगता है। वो शरीर ऐसा होता है, मरता भी नहीं, तिल तिल कर दुख झेलता है, ऐसा शरीर होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि लज्जा काढ़ कुलच्छ गमा। तुम्हारे भीतर जो कुलक्षण है, इन कुलक्षणों को सबको मिटाओ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज हैं, धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।